Hello everyone, welcome to Graphic Designing Class 2. I'm your mentor Bint Imran. Today we will work on Pixel Lab. मैंने आप लोगों को पहले भी बताया था कि अगर आप लोगों के पास पिक्सल एडिटर है प्ले स्टोर में अवेलेबल तो देन आप उसे डाउनलोड कर लें। अगर आप लोगों को अवेलेबल नहीं मिली पिक्सल एडिटर, पिक्सल लैब मिली है प्ले स्टोर पर तो देन आप उसे डाउनलोड कर लें। आज हम सीखेंगे कि हम मोबाइल के ऊपर पिक्सल लैब का यूज़ करते हुए कोई भी टेक्स्ट किस तरह लिख सकते हैं। अब देखिए मैं पिक्सल लैब, अब मेरे पास पिक्सल लैब है, देन मैं इसे ओपन कर लेती हूँ। ये देखिए मैंने इसे ओपन कर लिया। जी देखिए मेरे पास सामने शो हो रहा है, कोई भी टेक्स्ट ऑलरेडी लिखा हुआ मेरे पास सामने शो हुआ। अब देखिए आपके पास सबसे पहले ऑप्शन नीचे आपको नज़र आ रहा होगा यहाँ पे माय प्रोजेक्ट्स का फर्स्ट ऑप्शन। अगर आप देखें माय प्रोजेक्ट्स के अंदर वो वाले इमेजेस होते हैं जिन्हें हम ऑलरेडी सेव करते हैं एज अ प्रोजेक्ट के तौर पे। जिन्हें हम बीच में ऐसे छोड़ के चल जाते हैं वो तो डिलीट हो गए, लेकिन अगर हम उसे एज अ प्रोजेक्ट के तौर पे सेव कर लेते हैं तो वो देन हमें इधर इस साइड पे शो होते हैं, जैसे मैंने इधर किए हुए हैं। इसका फ़ायदा क्या होता है प्रोजेक्ट्स में ऐड करने का कोई भी इमेज? इसका फ़ायदा ये होता है कि अगर हमसे कोई बीच में गलती हो जाती है, मतलब कोई हम इंफॉर्मेशन थी ऐड करनी थी हमने लेकिन हम ऐड नहीं कर पाए, तो हम बाबर तो नहीं सारा क्रिएट अगेन कर सकते। तो हम एज अ अगर प्रोजेक्ट में हमने उसे सेव किया होगा देन हम उसे माय प्रोजेक्ट से खोलेंगे और जिधर लिखना चाहेंगे बिल्कुल वैसे सारा लिखा आएगा। जिस साइड पे हम एडिट करना चाहते हैं चीज़ को वो एडिट ईजिली हो जाएगी। इसका दोबारा क्रिएट नहीं करना पड़ेगा मुझको टेम्पलेट को। आज का जो हमारा मेन मकसद है वो ये है कि हम कोई भी टेक्स्ट किस तरह लिख सकते हैं। अब मेरे पास एक ऑलरेडी है। टेक्स्ट लिखने के दो वेज हैं हमारे पास। फर्स्ट वे मैं आपको बताती हूँ किस तरह कर सकते हैं हम। ये देखिए आप लोगों को शो हो रहा होगा, ये पेन बना होगा आपके सामने, शो हो रहा है आप सबको पेन। देन दूसरा ये रिसाइकल बिन का ऑप्शन शो हो रहा होगा। हमारा सबसे पहला जो आज काम है ये कि हम कोई टेक्स्ट किस तरह लिख सकते हैं, उसके लिए हम इसको दबाएंगे। ये देखिए यहाँ पे पेन शो हो रहा है, मैं इस पेन को दबाऊंगी, मेरे पास ये देखिए लिखा नज़र आ गया। ये तो हो गया एक तरीका, इसको मैं यही लिखा रहने देती हूँ। इसको मैं यहाँ से डिलीट कर दूँगी, दूसरा डिलीट का ऑप्शन है, ठीक है, ओके डिलीट कर दिया। अब अगर हम अपनी इमेज को इस तरह डिलीट कर देते तो दूसरा तरीका कौन सा जिधर से हम लिख सकते हैं? आप देख रहे होंगे माय प्रोजेक्ट्स के आगे आपको अमीर ज़मान लिखा नज़र आ रहा है। ये अमीर ज़मान के नीचे पेन का ऑप्शन है, इस पेन के ऑप्शन को दबाना है। ये देखिए मैं दबाती हूँ इसे, ये आपके पास शो हो रहा है यहाँ पे फर्स्ट टेक्स्ट लिखा होगा, दूसरा देन कोट लिखा होगा। हमारा काम चूंकि ये है कि टेक्स्ट कैसा लिखना है तो देन हम इस प्लस पे क्लिक करेंगे। ये देखिए मैं इसे दरमियान में ले आती हूँ। अच्छा, अब आपको यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन नज़र आ रहा है एडिट का, इस पे क्लिक करती हैं। ये देखिए आ गया हमारे पास। अगर तो मैं यहाँ से क्रॉस पे आहिस्ता आहिस्ता करती हूँ काफ़ी टाइम लग जाएगा। अगर मतलब कोई बहुत बड़ी लाइन है, कोई सेंटेंस है, तो हम उसको किस तरह कर सकते हैं? तो देन ये देखिए आप ऊपर यहाँ पे क्रॉस का बटन नज़र आ रहा है, ये इसको दबाने से इजीली डिलीट हो गई। नहीं मैं देखिए कुछ भी लिखती हूँ और मैंने गलत लिख लिया, मुझे पता चल गया मैंने गलत कर लिया, तो देन मैं इसको फ़ौरन कैसे करूँगी? ये डिलीट का ऑप्शन मैंने दबाए से डिलीट हो गया। अब हम लिखते हैं ग्राफिक्स क्लास 2, मैं लिखती हूँ। ये ओके करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा। अगर कैंसिल करेंगे तो दोबारा न्यू टेक्स्ट ही शो होगा। अगर हम कोई भी एडिट कर लेते हैं देन हमें ओके को दबाना होगा। अब देखिए मेरे पास ये एक टेक्स्ट आ गया। अब आप सबको उम्मीद है पता चल गया होगा कि मैंने ये किस तरह लिखा है। ये एडिट के अंदर जाके ये इसको दबा एडिट पे क्लिक किया, देन मैंने लिखा इसे। नेक्स्ट है डिलीट का ऑप्शन। अब इसका क्या काम है ये देखिए। अगर मुझे लगता है कि मैंने गलत लिख लिया, मुझे ये नहीं लिखना चाहिए था, तो देन इस डिलीट के ऑप्शन पे मैं क्लिक करूँगी। ये देखें डिलीट हो गया।
अब मुझे लगता है कि मुझे ये डिलीट नहीं करना चाहिए था। अब मैं क्या करूँ, मैं उसको दोबारा क्या लिखूँ? नहीं, आप देख रहे होंगे कि आपके पास ये सामने ऑप्शन है, ये एरो सा बना हुआ है, सबको पता चल गया? ये एरो, इस पे मैं क्लिक करती हूँ, ये देखिए दोबारा वापस शो हो गया हमारे पास। अब सबको पता चल गया हम ये किस तरह कर सकते हैं। जी ठीक है, अगर यहाँ से डिलीट ना करना चाहे तो वो ऊपर भी ऑप्शन आपको शो हो रहा होगा, इसको क्लिक कर के फिर हम कर सकते हैं। अगर ये क्लिक मैं साइड पे करूँगी तो ख़त्म हो जाएगा, देन कुछ नहीं शो होगा। ये न्यू टेक्स्ट के लिए फिर दोबारा क्लिक करना होगा। अगर मैं इसी को करना चाहती हूँ देन इसी को मैं क्लिक करूँगी ताकि मैं इस पर काम कर सकूँ। अब आपको नेक्स्ट ऑप्शन शो हो रहा होगा कॉपी का। कॉपी का ऑप्शन किस चीज़ के लिए? अगर मैं चाहती हूँ कोई एक इंफॉर्मेशन मैंने अपनी इमेज के अंदर 2 या 3 मरतबा ऐड करनी है, देन मैं इस कॉपी का ऑप्शन को यूज़ करूँगी। ये देखें, ये हमारे पास देखें इतने सारे आ गए। देखें, ठीक हो गया। अब ये किस तरह किया? कॉपी के ज़रिए। अगर मैं चाहती थी कि 2-3 मरतबा इंफॉर्मेशन मैं कोई ऐड करूँ तो देन मैं कॉपी वाले को यूज़ करूँगी, ठीक है। और अगर मैं चाहती हूँ कि नहीं, एक ज़्यादा हो गया, एक्स्ट्रा हो गया, मुझे 3 रखने चाहिए थे, देन मैं ये डिलीट का ऑप्शन एक यहाँ नीचे जो शो हो रहा है यहाँ से मैं करूँगी। दूसरा आप लोगों के आसानी के लिए ये जो शो हो रहा है इससे करूँगी। ये देखिए यहाँ से डिलीट होगा, ठीक है। उम्मीद है आप लोगों को पता चल चुका। आज हमने 3 ऑप्शन यूज़ करने थे। नंबर 1, टेक्स्ट को किस तरह लिखना है। नंबर 2, डिलीट किस तरह करना है। इसके भी 2 मेथड बताए हैं मैंने आपको। 2 मेथड आपको उम्मीद है पता चल चुके होंगे इसके। एक फर्स्ट ये वाला था, देन ये वाला था। डिलीट का भी बटन एक ये वाला था, देन एक ये वाला था। फिर हमने किया कॉपी, कॉपी का भी एक ये वाला बटन था और ये। अगर आप चाहते हैं कॉपी के भी 2 बटन हो, यहाँ पे हमें ये तो 2 नज़र आ गए बटन इसके, ये 2 तरीके हैं। तो क्या कॉपी के भी 2 तरीके हैं? जी हाँ। ये जो है आपको पेन नज़र आ रहा है इस साइड पे, एक मिनट इसको क्लिक करके, इसको मैं क्लिक कर रही हूँ पेन वाले को। पेन के साथ आपको नज़र आ रहा होगा यहाँ पे, ये देखें सेकंड नंबर पे। अब मैं इसको करूँगी, ये देखें आ गया। यानी कॉपी करने के भी 2 तरीके हैं। मैं चाहूँ तो यहाँ से कर लूँ, चाहूँ तो इस पे क्लिक करके कर लूँ या इसके ज़रिए, ठीक है। एक तो हमारा काम ये था कि आज हमारा जो मकसद मेन था वो ये था कि हम किसी भी टेक्स्ट को किस तरह लिख सकते हैं, ठीक है, वो हमने सीख लिया। डिलीट किस तरह करते हैं ये भी उम्मीद है सबको पता चल चुका होगा। और कॉपी किस तरह करना, कोई भी हमें एक इमेज चाहिए हो, ये भी हमें पता चल चुका होगा। नेक्स्ट हमने आज सीखना था वो ये था कि हम अपनी इमेज को गैलरी में किस तरह सेव कर सकते हैं। इसके लिए आपको देखें, आपको यहाँ पे सबसे पहले ये जो बताया था जिसके ज़रिए हम अब अगर कोई डिलीट हो जाता है हम वापस लेके आ सकते हैं, ये इसके ज़रिए। इसके ऊपर आपको नज़र आ रहा है डाउनलोड का बटन, ये इसके ऊपर यहाँ नज़र आ रहा होगा सेव एज अ प्रोजेक्ट, सेव एज अ इमेज। मैं सेव एज अ इमेज करूँगी। यहाँ पे लिखा हो रहा होगा हाइट और देन विड्थ। मैं इसकी जितनी मर्ज़ी चाहूँ अपनी मर्ज़ी की चेंज कर सकती हूँ। अगर मैं चाहती हूँ इसकी मैं 2000 रखूँ, इसकी भी इक्वल रखना चाहती हूँ, देन मैं सेव टू गैलरी करूँगी। बिल्कुल इमेज वैसे ही सेव हुई है जितना साइज़ मैं चाहती हूँ। यानी अक्सर होता है ना, हम कोई फॉर्म वगैरह या कोई बड़ी चीज़ें लिखते हैं तो उसके लिए हम ज़्यादातर ये यूज़ कर देते हैं। अगर लेंथ हमने ज़्यादा रखनी हो, इसकी हाइट कम करनी हो, जो भी। एक तरीका तो ये हो गया। इसके भी कई मेथड हैं सेव करने के। एक तो नज़र आ पता चल गया आपको, इसके अंदर जाके डाउनलोडिंग वाला ऑप्शन जो शो हो रहा है आपको, प्रोजेक्ट था और इमेज था, हमने इमेज में जाके सेव किया, पता चल गया सबको। दूसरा ये आपको शेयर का बटन नज़र आ रहा होगा, इस शेयर के बटन पे देन क्लिक करना है। एक मिनट,
इससे पहले आप लोग ये देख लें, ये ये हमारा खुल गया। ये शेयर वाला बटन, एक मिनट, जी ये देखो खुल गया। ये भी बिल्कुल वैसे शो हो रहा है जैसे कि डाउनलोडिंग वाले ऑप्शन में शो हो रहा था। इसका ना भी बिल्कुल वैसे ही शो हुआ कि हमने अपनी इमेज को सेव कैसे करना है। इधर भी मैं सेव टू गैलरी करूँगी, देन इमेज सेव हो जाएगी। अगर आप लोग इस तरह नहीं करते, आप लोग कहते हैं शेयर, तो उसका ना पिक्सल ऐप का नाम चला जाएगा, जो कि बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। इमेज के साथ वो भी ऐड होगा। अगर पिक्सल ऐप का नाम शो नहीं करना चाहते, देन हम इसे सेव टू गैलरी में ही करेंगे। इमेज हमारी दिखा रहा है सेव्ड हो चुकी है। ये तो दो तरीके होगी, इसका तीसरा तरीका भी है। अब ये देखेंगे 3 बटन आपको नजर आ रहे थे, इस पे मैंने क्लिक किया। अब यहाँ पे नजर आ रहा है एग्जिट, अबाउट, रिकवर, पिक्सल, कंटैक्ट, इमेज साइज। ये देखिए इमेज साइज पे मैं क्लिक करती हूँ। अगर आप लोग चाहते हैं कि आप लोग इमेज का साइज, जैसे कि वहाँ पे सेव करते वक्त भी पूछा जा रहा था, अगर आप लोग पहले ही इसके अंदर ही देखना चाहते हैं इमेज का साइज, ये देखिए यहाँ पे अगर जिस तरह लोग बनाते हैं प्रोफाइल पिक्चर स्केयर, या फिर ये देखिए छोटा हो गया फ़ौरन। ये इस तरह इमेज का साइज भी हम कर सकते होते हैं। ठीक है, आज का लेक्चर हमारा इतना था। नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।